बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के बहुत ही सुंदर वचन हैं। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोय। कह नानक हरि भज मना, अंत सहाय होय। ये गुरु ग्रंथ साहब की अमृत वाणी है। फरमाया है कि ए मन, ए जीव, परमात्मा का भजन किया कर। अंत समय में वही सहायक होता है, वही सहायता करता है। सुख के समय संसार में अनेक लोग मिलनसार हो जाते हैं। सुख में आन मिलत बहु तेरे, जब ही विपद परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। बस थोड़ा दुख आने की देर है। जो मित्र कुटुंबी संबंधी सगे आसपास घेरा डाल के रहते हैं, ये सुख का अवसर जब जीव पर होता है तभी ऐसी स्थिति बनी रहती है। जब भी कभी ऐसा अवसर आ जाए, दुख की घड़ी, कोई विपदा ऐसी आ जाए, जब कोई दुख का संदेश मित्रों को मिल जाए, तो ऐसी अवस्था में कुछ दिन ही बड़ी मुश्किल से आकर के देखते हैं, पूछते हैं, संभालते हैं, फिर धीरे 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 सब किनारा कर जाते हैं। क्या हम जानते नहीं हैं? क्या हम अनजान हैं? कोई भी संसार का इंसान इस बात से अनजान नहीं है। दुख की अवस्था में भी अगर धन पास में है, सुख देने के लिए कुछ सुविधाएं हमारे पास में हैं कि हम किसी की परिस्थिति को पूरा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। भाव तो यही हुआ कि सब के सब मतलब के साथी हुए। जब किसी को लगता है कि अब तो ये दोस्ती, ये मित्रता, ये संबंध दुखी करने वाला हो गया है, बोझिल अपने आप को महसूस करते हैं कि ये तो बोझ है, इनके पास आना, इनसे मिलना, इनसे बात करना, बोझ जब लगने लग जाता है, धीरे धीरे करके सब साथ छोड़ देते हैं। विपद परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। सुख में साथ मिलत बहु घेरे। सुख में तो घेरे रहते हैं। महापुरुष यही समझाना चाहते हैं कि एक नाम का सुमरन है, एक प्रभु का, हरि का भजन है, जो जीवन भर भी साथ में हमारे रहता है, साथ देता है, छोड़ के नहीं जाता, अंत समय भी हमारे साथ में होता, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कमज़ोर नहीं होने देता। और दुनिया से जीवात्मा जब शरीर छोड़ जाती है तो आत्मा को परमात्मा के पास सकुशल पहुंचा देता है। ये प्रभु नाम है, ये हरि नाम है, जिसका सुमरन के लिए
सुमरण करने के लिए बार बार संत महापुरुष हिदायत करते हैं, समझाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं केवल एक नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर होए भव पारा। जहाँ भी देखो आज, जिधर भी देखो हम अपने आप को देखें जरा कि कितने मतलब प्रस्त हो गए। त्याग करना तो दूर की बात, सब कुछ किसी से भी ले लेना चाहते हैं, जो भी हाथ आ जाए ठीक है। भक्ति की राह पर चलने पर भी कहीं बदलाव नजर नहीं आता, क्योंकि भक्ति की राह पर चलते हुए भी कुछ नियम जो महापुरुषों ने बनाए वो दिल से उनको अपनाते नहीं, और जो महापुरुषों के वचन हैं वो ठीक से समझ पाते नहीं। बहुत बड़ा एक शब्द हम सुनते हैं, त्याग, उपकार, भलाई, मदद, इन सबको एक करके मान लें। ये दूसरों के निमित्त एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा रखने वाले ये शब्द हैं। मदद तभी करेंगे जब दूसरों के प्रति हमारे अंदर उपकार की भावना होगी, त्याग की भावना होगी, कुछ देने का भाव होगा। ये बेशक 5 नियमों की पालना करने से हमारे अंदर कूट कूट कर भरे जा सकते हैं, लेकिन इसका लाभ हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम अमल नहीं करते। और वैसे भी एक त्याग की भावना हो, परोपकार की भावना हो, चाहे वो केवल मनुष्य जन्म लेकर के बेशक अलग से भक्ति की राह पर चला नहीं हो, नामधारी भी ना हो, लेकिन दूसरे के प्रति अपने अंदर दर्द महसूस करता हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता हो, पिघलता हो, द्रवित होता हो, दूसरे के दुख को मिटाने के लिए उत्सुक रहता हो, ऐसा भाव जिसके मन में हो, और फिर जब सतगुरु की शरण मिल जाए, ऐसे जीव को, इंसान को, फिर उसके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है। ये अवसर हर किसी को मिलता है, भलाई करने का अवसर सबको मिलता है, और ये बचपन से ही शुरुआत हो जाती है। अपने घर में अगर हम 2, 3, 4 भाई बहन हों, या 2 ही भाई बहन हो, आज का युग बदला हुआ है, अधिकतर 2 ही बच्चे घर में होते हैं। हम अगर भाई बहनों की श्रेणी में हैं, हम भाई हों या बहन हों, तो ये त्याग की भावना बचपन में ही हमारे अंदर अगर पनपने लगे, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के भी संस्कार होते हैं, माता पिता के द्वारा दिए जाने पर भी हम ऐसे संस्कारों से संस्कृत हो जाते हैं। सतगुरु से मिलना मिलाना तो होता रहता है। उम्र जब थोड़ी इस काबिल हो जाए कि हम सतगुरु के वचनों को सुन करके समझ सकें, तो ये परोपकार की भावना, त्याग की भावना प्रबल हो जाती है कि एक विशेष प्रकार से सतगुरु के आशीर्वाद की शक्ति हमारे अंदर ही अंदर काम करने लगती है। नाम की शक्ति जब
प्रबल हो जाती है, तब जीवन के अंदर एक खुशहाली आ जाती है। एक दृष्टांत है ऐसा कि एक माता और उसका पुत्र जो कि गरीब थे, गरीब माँ और बेटा अपनी गरीबी से दुखी थे, बड़े गरीब थे। तो एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा यहाँ से बहुत दूर तपोवन में, जहाँ साधु संत तपस्या करते हैं, मुनि सिद्ध पुरुष महाज्ञानी, वहाँ के लिए अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि बेटा यहाँ से बहुत दूर तपोवन है, वहाँ एक दिगंबर मुनि अभी कुछ समय से वहाँ आए हुए हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास चले जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन कब और कैसे खत्म होंगे, कब तक ये दुख के दिन हमारे चलते रहेंगे, कब इनका अंत होगा। अब दुख की अवस्था जिस पर होती है वही जानता है। आज जिसके घर में एक वक्त का चूल्हा जलता हो, दूसरे वक्त जैसे तैसे करके गुजारा करते हो, ये तो वही जानते हैं। बेशक ये तकदीर की बात है, मुकद्दर की बात है, लेकिन कोई परोपकारी ऐसे भी हैं जो 2 वक्त का खाना हो तो 1 वक्त का खाना पड़ा हो तो भी उसका त्याग करने को तैयार रहते कि कोई बात नहीं, हम सुबह तो खा चुके हैं, रात को न खाएंगे तो सो जाएंगे, कल फिर सुबह होगी, फिर खा लेंगे, और किसी की मदद कर देते हैं। वक्त पर मदद करनी चाहिए। अक्सर हम सोचते रहते हैं किसी को धनवान बनाने की जरूरत नहीं है, किसी का मकान बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई इतना दुखी हो, हमें पता लगे, यकीन हो जाए कि भूखे पेट है, तो किसी की पेट की भूख मिटाने के लिए हम प्रयास तुरंत करें, और कर सकते हैं। परोपकार की कोई सीमा नहीं है, कोई एक से बढ़कर एक क्वालिटी भी है कि किस किस तरह का है। हमें तो सतगुरु की शरण मिली है, जो कुछ न समझ में आए तो सतगुरु के चरणों में हम स्वयं समर्पित हो जाएं, अपने आप का, अपने विचारों का, अपनी मति का त्याग कर दें, सतगुरु को सौंप दें, फिर वो जाने उनका काम। फिर तो हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, फिर हम पर कुछ भी लागू नहीं है। वक्त से पहले ही फिर आने वाले दुख को हमारे सतगुरु निवारण कर देते हैं, ऐसी युक्ति हमें बताते हैं, ऐसी हमें प्रेरणा देते हैं, और ये तभी हम समझ पाते हैं जब सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं। ये दृष्टांत जो हम सुन रहे हैं कि माँ अपने बेटे से कहती है कि जाओ वहाँ जहाँ दिगंबर मुनि जो कि सिद्ध पुरुष हैं, उनसे पूछ कर आओ। तो बेटा घर से चल पड़ा। बहुत पुराने समय की बात है, तब यातायात की कोई सुविधा नहीं होती थी, ना सड़कें होती थी, ना इतनी आबादी होती थी, पैदल यात्रा करनी होती थी, जंगल के रास्ते होते थे। तो पैदल यात्रा कर रहा है
चलते चलते जब सांझ हो गई, अंधेरा हो गया, तो एक गांव में से जब सफ़र कर रहा था तो सांझ होने पर किसी के घर में रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गया। अंधेरे में रात को कहाँ जाएगा, और थकान भी होती है, नींद भी करनी होती है, आराम करना होता है। जहाँ वो रुका है, और इतना भाव भी उस वक़्त लोगों में होता था, ऐसा सुंदर विचार होता था कि ऐसे पैदल यात्रा करने वाले अनेक जीव बुद्धि कहीं भी किसी के घर में शरण ले लेते थे, रात काट लेते थे और सुबह सफ़र में फिर शुरू हो जाते थे। तो वो संपन्न परिवार था जहाँ वो रात्रि विश्राम के लिए रुका है, रुक गया। जो कुछ उसे सुविधा में मिला खाने को, जैसे तैसे करके रात उसने आराम से काटी। तो सुबह जब वो जाने को तैयार हुआ तो उस घर की सेठानी ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को भी बता दिया कि मैं फलां किसी मुनिवर के पास जा रहा हूँ। तो सेठानी कहती है, भाई अगर तुम जा ही रहे हो तो यहीं से वापस आओगे, जिस रास्ते जा रहे हो इसी रास्ते से ही तुम्हें वापस लौटना है। तो अपना सवाल अगर पूछने जा रहे हो तो एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। ये पूछना कि मेरी एक बेटी है इकलौती, एक ही बेटी है और वो गूंगी है, बोलती नहीं है, कब तक बोलेगी और कब इसका विवाह होगा? ये सवाल तो दो है, लेकिन इसको एक ही सवाल बना दिया उसने कि कब तक बोलेगी और कब विवाह होगा। उसने कहा ठीक है, इतना तो अधिकार बनता ही है कि वो जब जा ही रहा है तो एक सवाल पूछ लेगा। उसके मन में तो भाव है कि हाँ, जहाँ मेरा जवाब मुझे मिलेगा तो सेठानी का भी जवाब मिल जाएगा, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे वापस लौटना है, बता दूंगा। तो चल पड़ा। अब रास्ते में फिर कहीं सांझ हो गई, बहुत दूर का सफ़र था तो कई कई दिन लग जाते थे पैदल चलने में। तो एक और जगह कोई संत की कुटिया थी, वहाँ पर उसने अपना डेरा डाला। रात्रि विश्राम के बाद वो जब सुबह चलने लगा तो कुटिया में जो संत रहते थे, अब संत ने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? रात को तो जैसे आता है कोई बंदा सो जाता है, इतनी बात नहीं होती। सुबह जब वो जाने लगा तो संत जी ने पूछा, भाई तुम कहाँ जाते हो? तो उनको भी अपनी यात्रा का कारण बता दिया कि मैं किस लिए और कहाँ जा रहा हूँ। तो संत भी कहते हैं, भाई मेरी भी एक समस्या है, पूछ लेना। संत भी छोटे बड़े होते हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं, पूछना पूछना चलता रहता है। जिसकी समस्या हो कोई अपने से बड़े से पूछे तो समाधान हो जाता है। तो समस्या उसने बताई कि मेरी ये समस्या है, इसका समाधान करना कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए। मुझे लोग संत भी कहते हैं, मगर मुझे अभी संत होने का, संतत्व का स्वाद नहीं आया।
मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा, मेरा कल्याण कब होगा, बस इतना सा पूछ लेना। संत होने का जो लाभ है वो नहीं हो रहा, मन में बेचैनी रहती है, किसी न किसी कारण, किसी न किसी बात के लिए, किसी न किसी काम में कोई ना कोई उधेड़ बुन लगी रहती है, कैसे होगा, क्या होगा, चिंता परेशानी के भाव उभरते रहते हैं। तो यही आपने पूछना है। तो उसने कहा ठीक है, और वहाँ से फिर चल पड़ा। 2 प्रश्न हो गए पूछने वाले, एक संत का सवाल ले लिया और एक वो सेठानी का। चल पड़ा, और फिर कहीं अंधेरा हुआ तो किसान का खेत था। खेत में वो अपना जो कोई रहने का ठिकाना बनाया होता है वहीं वो रुका है इस बार। तो सोने से पहले ही किसान और उस व्यक्ति की कुछ बातचीत होने लगी, और इस चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, भाई तुम जा रहे हो तो मेरे लिए भी एक समाधान पूछ लेना। मेरे खेत में ना एक बहुत बड़ा पेड़ है, खेत के बीचों बीच, और बहुत बड़ा पेड़ होता है तो उसकी जड़ें जो है बहुत दूर दूर तक फैली होती है। तो किसान कहता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उस बड़े वृक्ष के आस पास दूर दूर तक कोई दूसरा वृक्ष, कोई पेड़ पौधा लगता ही नहीं है। कोई फल का पौधा लगा दो, कोई सब्जी का पौधा लगा दो, तो दूर दूर तक इसका कोई लाभ नहीं होता। मेरी मेहनत विफल होती है, पता नहीं क्या कारण। तो आप जा रहे हो तो मुनिवर से मेरा समस्या का समाधान पूछ लेना। अब उस व्यक्ति ने, युवक ने, उस लड़के ने सिर हिला दिया कि ठीक है। रात को सो गए और सुबह अपना चल पड़ा। और अगले दिन शाम संध्या होने से पहले मुनिराज के पास पहुंच गया और मुनिराज के चरणों में माथा टेका, दर्शन किए, और दर्शन करके उसने अपने जीवन को धन्य माना। उसको अच्छा लगने लगा इतना सफ़र करने के बाद कि भी मैं कहीं अच्छी जगह पर आ गया। और अपने आने का कारण मुनिराज से बताया, प्रार्थना की कि प्रभु मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ, आप आज्ञा दें तो मैं आपके चरणों में निवेदन करूं। तो मुनिवर ने कहा कि ठीक है, मगर एक बात का ख्याल रखना कि मेरे से 3 सवाल ही पूछना, ज़्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किसी भी तरह के 3 सवालों का समाधान कर दूंगा, इससे ज़्यादा का नहीं। इससे ज़्यादा का ना जिक्र करना और ना ही मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब वो लड़का जो है बड़े धर्म संकट में फंस गया कि अब क्या करूं। 3 प्रश्न तो मैंने अपने सर पर रख लिए हैं रास्ते में मिलने वालों के। एक प्रश्न मेरा अपना है, प्रश्न तो मेरे पास 4 है। पूछ तो मैं 3 सकता हूँ, 3 की ही इजाज़त मिली है, तो कौन से 3 प्रश्न पूछूं और कौन सा छोड़ दूं और किसका प्रश्न छोड़ूं। सोचने लगा कि किसान का प्रश्न छोड़ दूं, बेचारा बड़ी मुश्किल में है। क्या वो लड़की जो गूंगी है उसका वाला छोड़ दूं, तो वो बेचारी माँ बड़ी मुश्किल में है, इकलौती औलाद है उसकी, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। क्या उस संत का प्रश्न छोड़ दो जो बेचारा 50 साल से अपनी साधना कर रहा है लेकिन परेशान है। तो फिर ये भी विचार आया कि तो क्या उन सब के प्रश्न पूछूं, तो क्या मैं अपना प्रश्न पूछना कैंसिल कर दूं, अपने प्रश्न का मैं त्याग कर दूं।
काफ़ी सोचने के बाद यही उसने तय किया कि मैं अपना प्रश्न पूछूंगा नहीं। मुझे तो लगता है कि वो तीनों लोग ही जो रास्ते में मिले हैं मुझसे कहीं ज़्यादा दुखी है। तो उसने अपना प्रश्न जो है त्याग दिया और बाकी तीनों प्रश्नों का समाधान मुनिवर से प्राप्त कर लिया और वापस चल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले अब किसान से मुलाकात हुई। तो किसान के पास पहुंचकर, क्योंकि वहाँ पर तो रुकना ही था, जैसे आया था वैसे ही जाएगा। अब किसान से वो युवक जाकर कहता है कि मुनिराज ने कहा है आपके लिए कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है, जो बड़ा पेड़ है तुम कहते हो, और उसकी वजह से ये तुम्हारे सफलता नहीं हो रही है, कुछ ज़मीन काम नहीं करती, तो वो क्या है कि तुम्हारे इस पेड़ के आजू बाजू जो है उसके नीचे सोने के कुछ कलश दबे हुए हैं। तभी वो मट्टी जो है काम वहाँ से जड़ें दूसरे पेड़ों की पकड़ नहीं करती, तभी सफलता नहीं मिलती। तो किसान ने फिर क्या है कि पेड़ के आसपास खुदाई शुरू कर दी, खोद दिया। बहुत अधिक खोदने की ज़रूरत नहीं थी, आसानी से थोड़ी मेहनत से खोद लिया। और वो व्यक्ति वहीं रुका रहा, कुछ ज़्यादा रुक गया। तो वहाँ सचमुच सोने के कलश अंदर दबे हुए मिले। तो किसान कहता है बेटा, ये धन संपदा तो तेरे कारण से मिली है, हमें तो पता नहीं, हम तो ऐसा, मैं तो इसकी खुदाई करता नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तो ये तेरे कारण से मिली है, तो ये संपत्ति भी तेरी हुई, तुम ले जाओ इसे, मेरी तो ज़मीन ठीक हो गई, मेरा समाधान, तुम्हारी बात सत्य हो गई तो अब मेरी ज़मीन भी ठीक हो गई। तो उसने बिना लालच किए उस सोने के कलशों का त्याग कर दिया और उस लड़के को दे दिया। वो लड़का लेकर आगे चल पड़ा। अब संत की कुटिया पर आया। संत ने पूछा, भाई मेरे सवाल का क्या जवाब लाए हो? तो लड़के ने कहा, स्वामी जी, संत जी, माफ़ करना, मुनिराज ने ये कहा है कि आपके सर की जटाओं में कोई कीमती मणि, कोई हीरा छुपा रखा है आपने, और आपका जो ध्यान है उसमें लगा रहता है कि कहीं खो ना जाए, कहीं गुम ना हो जाए, किसी को पता न लग जाए। जब तक उस मणि का मोह त्याग नहीं दोगे तब तक आपके संत होने का, संत के संतत्व का आनंद नहीं आएगा, जो एक संत को आना चाहिए। तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो साधु को समझते देर नहीं लगी और कहने लगे, बेटा तू ठीक कहता है, सच में मैंने एक मणि अपने जटाओं में, इन बालों में छिपा रखी है, और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बने रहता, ध्यान मेरा इसी में लगा रहता है। और भजन सुमरण में फिर ध्यान लगे कैसे? अब ये मणि तू ले जा। और वो साधु ने वो मणि उसको दे दी। उसके समझ में आ गई कि ये मेरे किस काम की। तो दोनों से इनाम मिल गया। वो युवक जो है आगे चल पड़ा। अब सेठानी का नंबर था, सेठानी का घर आ गया। जब आवाज़ लगाई तो सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछती है, बेटा पहले बता मुनिराज ने क्या कहा? तो वो लड़का कहता है कि माँ जी, मुनिवर ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जो कि बोलती नहीं है, और इसकी शादी की जो बात तुमने पूछी थी, वो मुनिवर ने कहा है कि जिसको देखकर ये बोल पड़े वही इसका पति होगा, उसी से इसका विवाह हो जाएगा। कभी भी ऐसा वक्त आएगा।
ये दो बातों का एक ही प्रश्न और एक ही प्रकार का जवाब एक साथ दे दिया। अब ये बात वो कर रहे हैं सेठानी और युवक, उनकी बात चल रही है और इतने में लड़की क्या आवाज़ सुनकर अंदर से बाहर आ गई, कमरे से बाहर आई और उस लड़के को देखते ही एकदम से बोल पड़ी, आवाज़ निकल आई उससे। और सेठानी ने देखा कि चमत्कार हो गया ये तो। वो कहती है बेटा आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई, उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वो युवक, वो मणि, वो लड़की और धन जो सरफियाँ सोने की थी, सब कुछ एक साथ लेकर, कुछ सामान उसने उठाया, कुछ उसने उठाया और अपने घर चल पड़े। घर आ गया, बेटे को आया देख, माँ पूछती है बेटा तू आ गया? क्या है मुनिवर का जवाब, कब हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, कब हमारी गरीबी मिटेगी? तो बेटे ने कहा माँ मुक्ति तो मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई। मुनिराज के दर्शन करके ही मैं तो धन हो गया था। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ाएं और दर्द गुम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो माँ पूछती है कि मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया क्या? बता तो सही क्या हुआ? बेटे ने कहा हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्याएं उनसे पूछी ही नहीं और समाधान हो गया। तो माँ पूछती है वो कैसे? तो बेटे ने कहा माँ, मैंने सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ लिया, तो मेरी समस्या का समाधान तो अपने आप ही हो गया। और सारी बात माँ को बताई कि देखो माँ, मैंने उसकी समस्या तीनों समस्या पूछी और मेरा समाधान वहीं से होना शुरू हो गया। अपनी समस्या को बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगर अपनी समस्या मैं सुलझाता तो मैं मतलबी हो जाता। ऐसी संत कृपा हुई, मुनिवर की कृपा हुई कि हमारा तो सब काम बन गया। शादी के लिए भी तलाश नहीं करनी पड़ी, रुपयों पैसों के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ा। बस एक दूसरों के लिए मैंने अपने लिए विचार करना छोड़ केवल दूसरों के बारे में सोचा, तो मेरे लिए भगवान ने ये रास्ता निकाल दिया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या हो जाए, जब हम दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझकर सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर अपनी समस्या तो कोई समस्या रहती ही नहीं। भाव कहने का यही है कि अधिकतर हम अपने लिए विचार करते हैं, रात दिन अपनी मतलब परस्ती के लिए सोचते रहते हैं। कुछ न कुछ मिल जाए, कुछ न कुछ मिलता रहे। हर इंसान सोचता है, अपने लिए सोचता है, फिर अपने बच्चों के लिए सोचता है, बच्चों के बच्चों के लिए सोचता है। अधिकतर यही सोचते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की इच्छा में, ज़्यादा इकट्ठा करने की इच्छा में अनेकों गुनाह कर देते हैं। बहुत सा उपकार की बजाय अपकार कर देते हैं, भलाई की जगह बुराई हो जाती है हमसे। हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा धन होगा तो हम सुखी होंगे, ज़्यादा धन होगा तो हमारे बच्चे सुखी होंगे, हमारा परिवार सुखी होगा, ज़्यादा संसाधन होंगे हमारे घर तो हम सुखपूर्वक रह पाएंगे। लेकिन कभी ये नहीं विचारते कि कितना भी धन होने पर भी
दुख जो हमारे कर्मों का है वो तो हमको भोगना ही पड़ता है। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं वो गरीबी की वजह से नहीं आते, या हम अमीर हों तो दुख भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये सोचते रहें कि हम अपने बच्चों के लिए ये करें वो करें, कितनी कोशिशें और प्रयास आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास जो होता है हम वही देते हैं। जैसी शिक्षा हमने हासिल की होती है, जैसे संस्कार हमारे पास होंगे वही तो हम उन्हें देंगे। उनको अधिक से अधिक धन देना चाहते हैं, बड़े से बड़ा बंगला कोठी देना चाहते हैं, कोई बड़े से बड़ा व्यापार जमा करके देना चाहते हैं। उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी आने वाली अगली पीढ़ी के बारे में पूरा ध्यान से मगन होकर के सोचते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा, ये नहीं सोचते कि अगर उन्हें संस्कार अच्छे दिए जाएं तो सुख दुख तो कर्मों से, संस्कारों से, अच्छे विचारों से, परोपकारों से आते हैं। कब किस वक़्त अवसर मिल जाए, जब कोई रूह, कोई आत्मा सतगुरु के साथ सचखंड में जाती है तो जो बीच के मंडलों की रूहें हैं वो कह उठती हैं कि काश हमें भी ऐसा अवसर मिला होता तो हम भी सचखंड में पहुंच जाते। यानी हमें जो सतगुरु की शरण मिली है, पूर्ण सतगुरु की शरण मिली है, पूर्ण सतगुरु की शरण मिल जाने का सीधा सीधा भाव यही है कि सचखंड में जाने की हमें टिकट मिल गई है। सतगुरु से जो नाम मिला है, सतगुरु से जो भक्ति मिल रही है, ये सचखंड जाने की टिकट है। और सचखंड जाने के लिए क्या मोटर गाड़ी की जरूरत थोड़ी, वो सब का सब सचखंड का जो नक्शा है हमारे भीतर उतरा हुआ है, भीतर बना हुआ है। और हमारी रूह जीवन के रहते, श्वासों के रहते और इस मनुष्य शरीर के रहते ही सचखंड में जाएगी, मालिक के धाम में जाएगी, अपने निज घर में जाएगी। और बीच में जितने भी पड़ाव आएंगे, भटकती रूहें जो कहीं अटकी हुई है, भक्ति तो करती होंगी लेकिन कहीं ना कहीं अटकी होंगी। कोई स्वर्ग में अटका है, कोई कामनाओं में अटका है, भक्ति करता है लेकिन मन मर्जी से करता है, कोई छाप नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई अच्छे पहुँचे हुए परिपूर्ण संत महापुरुषों का साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं भटक करके रह जाते हैं। और यही जब वह दूसरों को, परिपूर्ण संतों महापुरुषों की रूहें जब उस राह से गुजर करके अपने निज धाम को जा रही होती हैं और उन्हें देख करके उनको ये लगता है कि काश हम भी इन्हीं की तरह अपने घर जल्दी से पहुंच जाते। ये भी समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि जब कहीं दूर सफ़र पे जाना हो, मुश्किल सफ़र हो, दूरी हो और किसी अनजान खतरे से हम वाकिफ़ ना हों और मुसीबत की घड़ी आ जाए और हमें बीच में
रुक जाना पड़े, मुसीबत को झेलना पड़े, कोई तबीयत बिगड़ जाए, हमारी देखभाल करने वाला ना हो कोई, या खाने पीने के लिए कोई वस्तु ना हो, केवल पानी की जरूरत भी अगर पड़ जाए तो हमारे पास 10 रुपयों का थैला हो तो हम क्या कर लेंगे पानी की जगह या रोटी की जगह। लेकिन वहाँ से गुजरते हुए मुसाफिर ऐसे हमारे आगे से चले जा रहे होंगे, तब हम सोचते हैं कि किसी का साथ मिल जाए तो हमारी नैया पार लग जाए। अगर कोई हमें ऐसे वक्त में सहारा दे दे, कोई सहारा बन जाए और हम किसी सहारे को पा करके उस मुश्किल की घड़ी से, मुश्किल सफ़र से सफ़र करते हुए अपने घर पहुंच जाएं, तो कितने हम सुख की सांस लेते हैं, कितने आनंद की अनुभूति होती है। चेतना है तर चेत ले निस दिन मैं प्राणी, छिन्न छिन्न अवध बिहात है फूटे घट जीव पानी। महापुरुष फरमाते हैं बड़े प्यार से हमें कि ऐ प्यारे, उस परमात्मा को हर पल याद कर ले, यही समय है। जिस तरह पानी के घड़े में अगर छोटा सा भी सुराख हो जाए, बूंद बूंद करके फूटे हुए घड़े से पानी निकलता है, धीरे 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 निकलता रहता है और पता नहीं चलता, घड़ा खाली हो जाता है। छिन्न छिन्न अहोद बिहात है कि इसी प्रकार धीरे धीरे पल पल करके हमारी जो ये उम्र है समाप्त हो रही है। जैसे घड़ा खाली हो रहा है तो हमारे भी सांसों का खजाना समाप्त हो रहा है, खाली हो रहा है, उम्र खत्म हो रही है। श्वास खत्म हो गए तो उम्र खत्म हो गई। उम्र क्या है? शरीर को क्या, शरीर की क्या गिनती है? जब श्वास नहीं रहेंगे तो श्वासों के कारण ही शरीर कीमती है। शरीर तो फिर जब श्वासों के बिना खाली हो जाता है, घड़ा पानी के बिना किसको अच्छा लगता है? घड़े के पास कोई जाता है, प्यास लगती है बड़ी तेज और कहीं घड़ा दिख जाए कि पानी का घड़ा है, वो बाहर से गीला तो हो लेकिन अंदर पानी खत्म हो चुका हो, तो बाहर से गीला भी कितनी देर रहेगा। लेकिन एक भ्रम तो होता है कि तुरंत लपकता है प्यासा पानी पीने के लिए, और जब अंदर झांक कर देखता है तो सारी खुशी जो है धरी रह जाती है। उस घड़े को कोई सराहता नहीं है, उसकी कोई सराहना नहीं करता। और ऐसे ही पानी अगर गर्म भी हो, अगर प्यास लगी हुई है, वो भी जीवन बचा देता है। तो श्वास जैसे भी चल रहे हैं हमारे शरीर में, हमारा जीवन जो है सुरखरू कर सकते हैं। यही श्वास जब सुमरन में लगते रहेंगे, ये श्वास बेकार जाना बंद हो जाए। महापुरुष फरमाते हैं, ऐ मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, सतगुरु का दिया हुआ नाम जपे जा। सतगुरु अपना काम करेंगे, तुम अपना काम किए जा। अब हम कब समझ पाते हैं, कब समझ पाएंगे? उम्र तो एक एक करके जा रही है और हमारा शरीर जिस घड़े के समान है, घड़े में जो श्वास हैं ये पानी के समान है, और ये श्वास भी अगर सुमरन में नहीं लगते हैं तो ये
श्वास भी फिर किसी काम के नहीं। अगर पानी भी घड़े में हो और पीने के काबिल ना हो, कीटाणुओं वाला हो, कीड़े मकोड़े वाला हो, वो पानी होकर भी तो प्यास बुझा नहीं सकता। कौन पिएगा उसको? वो पिएगा तो भी मरेगा और नहीं पिएगा तो भी मरेगा। इसलिए सुमरन के बिना इंसान का वजूद है ही नहीं। बेशक मनुष्य जन्म मिला कि न मिला एक बराबर है। सतगुरु की शरण मिल गई, सतगुरु से नाम मिल गया, भगवान ने इतनी सुंदर जिंदगी दे दी, और ऐसी सुंदर जिंदगी में अगर हम बंदगी नहीं करते हैं, सुमरन नहीं करते हैं, सुमरन के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं। जैसे जन्म लिया कि ना लिया एक समान। जानवर में इंसान में कोई फर्क नहीं है, बल्कि जानवर आदमी से ज़्यादा मायने रखता है। इंसान होकर भी अगर भजन बंदगी नहीं करता है, महापुरुष यही फरमाते हैं कि सतगुरु के दिए हुए शब्द का जाप कर लिया कर, क्योंकि सुमरन के बिना तेरा वजूद कुछ भी नहीं है। महापुरुषों के अटल फैसले एकदम से उनका सटीक फैसला होता है कि जो गुरमुख प्रेमी सतगुरु की शरण हासिल कर चुके, जिनको सतगुरु की शरण मिल गई है, वो स्वयं भी नाम की कमाई करें, सुमरन करें, भजन बंदगी करें, और इसी भक्ति की राह पर, परोपकार की राह पर दूसरों को ये समझकर लगाएं कि जो लोक और परलोक का सुख मुझे मिल रहा है वो दूसरों को भी मिले। क्योंकि सभी संसार के प्राणी जो हैं, एक ही उस परमात्मा की हम अंश हैं, उस परमात्मा की अंश हैं। कुछ भी भिन्न भेद नहीं है। ये परोपकार का भाव, बेशक उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ शरीर को तपाना पड़ता है, किसी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अब अपनी मर्जी से बेफिजूल की कितनी चर्चा हम करते हैं, गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, घर में, बाहर, फोन पर, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी जुबान से, दिल दिमाग से हमारी ये एनर्जी वेस्ट होती है, उसका हमें लौकिक और परलौकिक कोई लाभ नहीं होता। दुनियादारी में, झूठे संसार में, झूठी दुनियादारी में रहते हुए भी अक्लमंद उसी को कहते हैं जो अपने काम से मतलब रखता है, काम से काम रखता है। तो फिर आत्मा के कल्याण के लिए जब ये जीवन मिला है, आत्मा के कल्याण के लिए जब भक्ति की राह पर चल पड़े हैं, तो फिर परोपकार का भाव सर्वोपरि है। पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि जो सुख भजन भक्ति का, नाम की कमाई का, सतगुरु की सेवकाई का, सतगुरु की संगत का, उनकी शरण का जो हमें मिल रहा है, वो सबको मिले जो हमारे संपर्क में आए, और हम भी
ऐसे महापुरुषों की संगत ही हर वक्त करते रहे। घर के कार्य व्यवहार करते, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए, संतों महापुरुषों की वाणियों का स्वाध्याय करते हुए, उन पर अमल करते हुए, और ख़ास तौर पर जो 5 नियमों की पालना का हमें संदेश मिलता है नित्य प्रति, हम सुनते हैं। पूरा पूरा दिल लगाकर लगन से 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए इस लोक को भी अपने सुखी बनाएं और परलोक भी अपना सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।